हेलो दोस्तों, राधे राधे। और ये दोस्तों, आज मैं आप लोगों के साथ में शेयर करने जा रही हूँ कि कार्तिक मास का स्नान कब शुरू हो रहा है और कब ख़त्म होगा, और कब से स्नान हमें शरद पूर्णिमा कब पड़ रही है और कब से स्नान हमारा शुरू हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों, ये कार्तिक मास की जो पूर्णिमा है, शरद पूर्णिमा जो बोलते हैं, वो 28 अक्टूबर को है और 28 अक्टूबर से ही हमारा कार्तिक स्नान शुरू हो जाएगा। तो जो भी स्नान करते हैं कार्तिक मास का, वो 28 अक्टूबर से लेके और 27 नवंबर को कार्तिक मास की पूर्णिमा पड़ रही है, तो तब तक हमें ये स्नान करना है। और इस महीने में दोस्तों दीपदान का बहुत बड़ा महत्व है, और तुलसा जी की पूजा पाठ करना और विष्णु भगवान का जितना नाम लो उतना कम है। तो इस मास में, कार्तिक के महीने में, देखो वैसे ही सारे महीने 12 महीने ही बहुत पूजा पाठ वाले होते हैं, लेकिन जो सर्वश्रेष्ठ महीना है वो है कार्तिक मास का। अगर आप 11 महीने पूजा ना करो तो भी 1% चलेगा, लेकिन कार्तिक मास की जो पूजा पाठ है वो हमें बहुत फल देती है। आप 11 महीने ना करो और इस महीने में कर लो तो वो बराबर फल आपको मिलेगा। तो इस महीने में दीपदान का बहुत बड़ा महत्व है, तुलसा जी की पूजा का। तो जितना दोस्तों हो सकता है उतना आप करिए। और तुलसा जी अगर देखो आप लगवाते हो और तुलसा जी की आप पूजा करते हो कार्तिक मास में, तो वो हो सकता है तो आप कार्तिक मास से पहले ही लगवा लीजिए, क्योंकि उसमें अगर आप कार्तिक मास में तुलसा जी लगाते हो तो उसमें तुलसा जी हम उखड़वा के तब लगवाएंगे, जाहिर सी बात है। तो उसमें देखो हमें फल नहीं मिलेगा, क्योंकि तुलसा जी को कार्तिक मास में उखाड़ते नहीं हैं। तो आप हो सकता है तो पहले ही, तो ये मैंने अपना 3-4 दिन पहले ही तुलसा जी लगवा ली थी। और वैसे पुरानी रहती है सबके ही घरों में ज़्यादातर, लेकिन अगर लगवाओ तो बहुत अच्छी बात होती है। जैसे कि कोई तुलसी विवाह करता है तो तुलसा जी को दान को देना होता है, क्योंकि हम जब तुलसी विवाह कर रहे हैं, बेटी का विवाह कर रहे हैं, तो वो तो हमें दूसरे के घर भेजनी है। तो इसीलिए आप तुलसा जी लगवाइए, और तुलसी विवाह करते हो तो उसे आप दान भी दे सकते हो। और चाहे आप रामा तुलसा जी लगवा लो, श्यामा लगवा लो, वो आपकी इच्छा है। दोनों ही फलदायी होती है, दोनों की ही बहुत पूजा पाठ होती है और दोनों ही सेम फल देने वाली होती है। तो आप जो मर्जी तुलसा जी लगवा सकते हो अपने घर में। और इसमें दोस्तों दीपदान का बहुत बड़ा महत्व है, और स्नान का भी। तो अगर इसका स्नान आप लोग करते हो तो आप सुबह सूर्य उगने से 1.5 घंटा पहले उठ जाइए, 1.5 या 2 घंटा पहले उठ जाइए, क्योंकि उठते के साथ ही अपने घर में बासी बुहारी झाड़ू ज़रूर लगानी है आप लोगों ने। और झाड़ू लगा के उसके बाद तुरंत अपना स्नान वगैरह करके पूजा पाठ करना है। विष्णु जी का कोई भी आप कहानी कथा जो भी पढ़ते हो वो पढ़िए, दीपदान करिए, और जितना दान पुण्य हो सकता है उतना इस महीने में करिए। बहुत फल मिलता है दोस्तों, ये हम लोगों को ज़रूर करना चाहिए। तो जैसे जिसकी इच्छा हो उस हिसाब से आप कर सकते हो। और दीपदान आप सबसे पहले अपना स्नान करके, जो भी मंदिर में आप पाठ पूजा करते हो, कथा जो भी पढ़ते हो, उसके बाद में आप अपना नज़दीकी में अगर कोई मंदिर है तो आप उसमें जाके दीपदान ज़रूर करिए। या फिर आपके यहाँ नदी हो, सरोवर, उसमें भी दोस्तों दीपदान सुबह का करने का बहुत बड़ा महत्व है। या आपके समीप में कोई पहाड़ों का दीपदान भी दोस्तों बहुत महत्वपूर्ण होता है, बहुत ही फलदायी होता है। तो अगर हो सकता है तो आप लोग ये भी कर सकते हो, क्योंकि कहते हैं जितना हम उजाला करेंगे, जितना हम अंधेरे में दिया जलाएंगे या दीपदान करेंगे, तो भगवान हमारा भी रास्ता उसी तरीके से साफ करता है और हमारे ज़िंदगी में उजाला भर देता है। तो इसका मेन जो महत्वपूर्ण जो इसकी चीज़ है वो यही होती है दोस्तों। तो आप लोग जितना हो सकता है उतना इस महीने में अपना दीपदान कर सकते हो, जितनी पाठ पूजा हो सकती है उतना। साल भर का फल इस महीने में हमें मिलता है, और जितना दान पुण्य हो तो इस महीने में आप जितना करोगे उतना कम है दोस्तों। तो देखो जैसा जिससे जितना हो पाए
आप उतना करिए। अगर आप स्नान नहीं कर पा रहे हो तो ज़रूरी नहीं है कि आप स्नान करके ही दीपदान कर सकते हो, आप बिना स्नान किए भी दीपदान कर सकते हो। तो सुबह उठ के अपना 5 साढ़े 5 बजे उसके बीच में आप दीपदान करिए, ज़रूरी नहीं है आप नहा के ही करिए, सेम आपको फल मिलेगा। और दान पुण्य करिए, तो जितना हो सकता है दोस्तों उतना आप कर सकते हो। कार्तिक मास का जो स्नान होता है वो आप एकादशी से भी शुरू कर सकते हो। आज है एकादशी, तो आप शरद पूर्णिमा के 3-4 दिन पहले से भी कार्तिक मास का स्नान शुरू कर सकते हो। बहुत से लोग करते हैं, और नहीं तो वैसे इसका जो मेन स्नान होता है वो शरद पूर्णिमा से ही शुरू होता है, और खीर का भोग लगता है चंद्र भगवान को। तो इस बारी जैसे ग्रहण पड़ रहा है तो इसीलिए आप 27 तारीख को इसका फास्ट रखिए और खीर बनाइए और अपना प्रसाद जैसे भी हो चंद्र भगवान को चढ़ाइए। और सूर्य भगवान जी को भी इस महीने में दोस्तों लोटा एक जल का देना बहुत ही फलदायी होता है। तो ये 2-3 चीज़ें हैं जो इस महीने में हमें ज़रूर करनी चाहिए। दीपदान हो गया, विष्णु भगवान जी का नाम जितना लो उतना कम है, सूर्य भगवान को एक लोटा जल, तो यही है छोटी छोटी चीज़ें जो हमारे जीवन में उजाला भर देते हैं। तो राधे राधे दोस्तों, फिर कल मिलूँगी एक नई वीडियो के साथ।